तो गुड मॉर्निंग अगेन। पहली क्लास एलिप्स की हो चुकी है। आज हम एलिप्स की कर रहे हैं सेकंड क्लास। हमने बेसिक एलिप्स पढ़ लिया था, क्या सेंटर होता है, क्या फोकस होता है, क्या डायरेक्ट्रिक्स होती है। आज बेसिकली हम बात करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल पे। उससे पहले हर बार हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट्स की, याद है आपको? तो आज भी बात करेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, और वो सेम है जो हर बार सेम होता है। मान लीजिए एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और मुझे बताना है एक पॉइंट है x1 y1, वो इसके अंदर है, बाहर है या ऑन द है। तो वो सेम कंसेप्ट है कि आप सबसे पहले वो पॉइंट पुट कर देंगे इसमें, यानी कि x की जगह रख देंगे x1 और y की जगह रख देंगे y1 और -1। ये वैल्यू को मान लेते हैं हम फिलहाल S1, मतलब मैं नाम दे दिया ऐसी, S1 मान लेते हैं। तो अगर S1 मेरा पॉजिटिव आएगा तो आउटसाइड द एलिप्स है। सेम कंसेप्ट है जो पहले जो सर्कल में था, पैराबोला में था, सब में यही था। S1 अगर इक्वल टू 0 आएगा तो ऑन द एलिप्स है, और अगर S1 मेरा लेस देन 0 आएगा तो इनसाइड द एलिप्स है। ठीक है जी, ये तो हुई पोजीशन ऑफ पॉइंट्स की। ओके, चलिए अब बात करते हैं टेंजेंट की। तो हम टेंजेंट निकालेंगे 3 पॉइंट से। पहला निकालेंगे, अगर कोई एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसमें अगर पॉइंट है x1 y1 तो क्या होगा, a cos थीटा और b sin थीटा होगा तो क्या होगा, और स्लोप अगर m है तो क्या होगा। बस 3 ही कंडीशन होती हैं, ज़्यादा कंडीशन नहीं है। तो ये तो आपको पता है, आपको याद है t इक्वल टू 0 की बात की थी हमने, वही इस बार है। बस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है आपको x1 से, और वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है y1 से, और इक्वल टू 1। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और x1 y1 पॉइंट से अगर मैं x1 की जगह इससे रिप्लेस कर दूंगा, y1 की जगह इससे रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म में। तीसरी होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होती है मेरी स्लोप फॉर्म में, जब मुझे किसी टेंजेंट का स्लोप पता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक कंडीशन और होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। वो होती है, अगर देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये आ जाएगी कि c की जो वैल्यू होगी वो ये आ जाएगी। इसका मतलब c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो ये आ गई मेरी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ इस पे कंडीशन और आती है कि अगर मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना हो m की फॉर्म में, तो वो भी आप याद कर सकते हैं, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी और प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। ये हो गया जब ये लाइन एक एलिप्स को टच करेगी जिसका स्लोप m होगा, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो जाएगा, इक्वेशन ये हो जाएगी और कंडीशन ये हो जाएगी। ये आप नोट कर लें, ये बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, तीनों मैंने एक साथ ही बता दिया आपको एक पेज पे ही। अब इसके बेस एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द एलिप्स दिस विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो सबसे पहले लिखते हैं हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स, और मैंने उसको सही फॉर्म में बनाया, तो मैंने पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दिया। तो मेरी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, जिससे मेरी ए की वैल्यू 2 आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई, जिससे मेरी बी की वैल्यू √3 आ गई। अच्छा जी, अब हम इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं ये वाली, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2x वाई सॉरी माई बैड y प्लस 2x इज इक्वल टू 4। तो इसको मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में चेंज कर लिया, तो ये आ गई। इसका स्लोप आ गया -2।
अब जो मुझे टेंजेंट निकालनी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट वो आ जाएगा 1/2। पता है कैसे आया? मैंने m1 इंटू m2 को -1 रख दिया, उससे मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, बिकॉज वो इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, बस मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब मैंने आपको दो इक्वेशन लिखवा रखी हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b²। सारी वैल्यूज मेरे पास हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। y की m की वैल्यू है 1/2x प्लस माइनस √a² की वैल्यू है 4, m² की 1/4 प्लस b² की 3। ये कट गया, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस माइनस √4 आ गया, √4 2 होता है, तो y इज इक्वल टू 1/2x प्लस माइनस 2, एलसीएम ले लिया, 2y इज इक्वल टू x प्लस माइनस 4 आता है। मेरे यहाँ आंसर आ गया 2। दीज आर माई टू टेंजेंट्स। पहली होगी 2y इक्वल टू x प्लस 4, दूसरी होगी 2y इज इक्वल टू x माइनस 4। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए बढ़िया। और क्वेश्चन लेते हैं, एक अगला लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द इलिप्स दिस वेयर द कॉमन टेंजेंट्स टू इट। ठीक है, तो इस बार हम पैरामेट्रिक यूज करते हैं। मेरे पास जो पैराबोला की इलिप्स की इक्वेशन है वो है मेरे पास ये, और मैंने वही किया, पहले पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ बन गया x²/16, लेकिन ये तो कटेगा नहीं इससे, तो ये मैंने ऐसे लिख लिया 256/11 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो मेरी a की वैल्यू आ गई √16 यानी कि 4, b की वैल्यू आ गई √256/11 यानी कि 16/√11। तो मैंने इसका एक पैरामेट्रिक पॉइंट मान लिया, और वो मान लिया मैंने a cos थीटा और b sin थीटा, यानी कि 4 cos थीटा और 16/√11 sin थीटा, ये मान लिया मैंने पॉइंट ऑन द इलिप्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। मैंने आपको लिखवाई थी अभी, x/a cos थीटा इज इक्वल प्लस y/b sin थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इज इक्वल टू 1, ये मेरी टेंजेंट की क्वेश्चन आ गई जो इलिप्स की है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इलिप्स की टेंजेंट है वो इसकी भी टेंजेंट है कि नहीं? तो अगर मैं सर्कल की बात करूं, x² प्लस y² माइनस 2x इज इक्वल टू 15, तो इसमें g निकालूंगा तो -1 आएगा, f निकालूंगा 0 आएगा, c निकालूंगा -15 आएगा। तो इसका जो सेंटर हो जाएगा वो हो जाएगा 1,0, और जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी √1 प्लस 15 यानी कि 4। तो आपने सर्कल में पढ़ाया था मैंने आपको, जब भी कोई लाइन किसी सर्कल की टेंजेंट है तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस होनी चाहिए। मैं वही करूँगा, मैं इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालूंगा और इक्वल टू रेडियस के पुट कर दूंगा। तो 1/a की वैल्यू 4 है इंटू कॉस थीटा प्लस, मैंने यहाँ गलती बता दी है, ये a नहीं है, यहाँ पे 4 है, और ये 0 हो जाएगा पूरा, -1/√cos² थीटा अपॉन 16 प्लस 11 sin² थीटा/256, ये आ गई मेरी डिस्टेंस, और इक्वल टू 4 होनी चाहिए क्योंकि रेडियस मेरी 4 है। क्लियर है? चलिए अब ना क्या करते हैं, इस रूट को इधर ले जाते हैं और स्क्वायरिंग बोथ साइड तो करनी पड़ेगी हमें। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर का एलसीएम आएगा 4, तो बन जाएगा cos थीटा -4/4, और इसको 4 को ऐसे ही, और इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा 256, और ये हो जाएगा 16 cos² थीटा प्लस 11 sin² थीटा। अब 256 का रूट जब आएगा, ये इधर जाकर 16 हो जाएगा, cos थीटा, अच्छा मॉड होता है यहाँ पे, मॉड लगा रहा हूँ मैं, तो ये हो गया cos थीटा -4 इज इक्वल टू 16, और ये होता है 16 cos² थीटा प्लस 11 sin² थीटा। 256 का रूट हो जाएगा 16, तो ये इससे कट गया। अब कर दी मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो cos थीटा -4 का होल स्क्वायर
इसका रूट हट जाएगा और मैंने साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर लिया, जिससे कि सारी इक्वेशन मेरी कॉस थीटा में आ जाए। ठीक है, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 माइनस 8 कॉस थीटा इज इक्वल टू 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 11 माइनस 11 कॉस स्क्वायर थीटा। सबको एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेंगे, 4 पंजे 20 होते हैं, तो 20 को 10 दूनी 20 में कर लेंगे तो 10 माइनस 2, तो ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 1 और ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा की दो वैल्यू आएंगी, तो 1/2 एक -5/2। -5/2 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉस की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए मेरी कॉस थीटा 1/2 आ गया। और 1/2 होता है π/3 पे। बस मैंने क्या करना है, मैंने जो पॉइंट लेट किया था इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है π/3। तो π/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1/2 प्लस 16/√11 इंटू √3/2। अच्छा, π/3 पुट करेंगे और एक एंगल और आएगा। अगर मैं बात करूँ आपसे, कॉस थीटा अगर मेरा पॉजिटिव है तो एक एंगल और आएगा π/3 और 4th क्वाड्रेंट में आएगा 2π माइनस π/3 यानी कि 5π/3। जब 5π/3 पुट करूँगा तो कॉस तो मेरा पॉजिटिव होगा लेकिन साइन नेगेटिव होगा, तो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया। ये 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 8√3/√11। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं टेंजेंट का। फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी टेंजेंट। चलिए जी, क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक एलिप्स है और उस पर मैंने एक टेंजेंट बनाई। मान लो मैंने टेंजेंट बना दी ये, और मैंने सेंटर से डाला उस पर परपेंडिकुलर, और उस परपेंडिकुलर का मुझे लोकस निकालना है। तो मैंने इसको h, k मान लिया। करेक्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने इस टेंजेंट का स्लोप m मान लिया, तो इसका स्लोप होगा -1/m, ये पता है आपको। अगर इसका स्लोप m मान लिया तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b²। इस पॉइंट को मैंने O मान लिया, इसको मैंने A मान लिया। तो अगर मैं OA की इक्वेशन निकालूं तो मेरे पास पॉइंट है 0,0 और इसका स्लोप भी है। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू -1/m x माइनस 0। इससे मैं m की वैल्यू निकाल लूँगा। मेरी m की वैल्यू आएगी -x/y। बस मुझे निकालना है x/y का लोकस। मतलब मैंने सोचा कि ये जो टेंजेंट है ये भी h, k से पास करेगी और ये वाली इक्वेशन भी h, k से पास करेगी। तो अगर मैं दोनों में h, k पुट कर दूँ तो पहले आ जाएगी k इक्वल टू mh प्लस माइनस √a² m² प्लस b², और एक आ जाएगी m इक्वल टू -h/k। अब मुझे m को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस m की वैल्यू को उठा के इस लाइन में पुट कर दूंगा। तो k इज इक्वल टू mh प्लस माइनस √m की वैल्यू में रखना भूल गया, यहाँ पे भी रख देते हैं। तो -k/k और ये हो जाएगा a² m² हो जाएगा h²/k² प्लस b²। ये मेरी एक इक्वेशन आ गई जिसको मुझे सॉल्व करना है। अब मुझे ये मतलब आंसर मेरा यही है, बस मुझे इसको सॉल्व करना है। कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, इसको लिखा k, इसको लिखा -h²/k। ये हो गया √a² h² प्लस b²k² k एलसीएम लेके इधर ले आया तो k² इज इक्वल टू हो जाएगा -h² प्लस माइनस √a² h² प्लस b²k²। इसको इधर प्लस में लिया आया तो k² प्लस h² इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस √a² h² प्लस b²k²। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो k² प्लस h² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² h² प्लस b²k²। अच्छा जी, ये तो मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई। बस बाद में ये करना होता है आपको, k को y से रिप्लेस करना होता है और h को x से रिप्लेस करना होता है। दैट इज कॉल्ड माई लोकस।
ये मेरा आंसर आ गया, करेक्ट। तो ये बात थी हमारी टेंजेंट की। अब बात कर लेते हैं कुछ नॉर्मल की, है ना, कर लेते हैं, चलिए जी। तो नॉर्मल की बात पहले करेंगे, बाद में क्वेश्चन करेंगे। पहले यहाँ करते हैं नॉर्मल, ये तो टेंजेंट की बात थी, अब करते हैं नॉर्मल की बात। तो नॉर्मल भी हमारी 3 फॉर्म में होती है। पहली, अगर मैंने एक एलिप्स की क्वेश्चन ली, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अगर मैं एक पॉइंट लूँगा x1 y1, उस पर भी नॉर्मल बना सकते हैं। a कॉस थीटा और b साइन थीटा, इस पे भी नॉर्मल बना सकते हैं। और स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर m हो तो भी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है जी। तो वो तो पहले इसकी बनाते हैं। इसकी होती है a स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होती है तब जब एक पॉइंट हो x1 y1 और वो इलिप्स के ऊपर हो और मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो। एक होती है पैरामेट्रिक फॉर्म, जब पॉइंट हो ये वाला, तो इक्वेशन होती है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होती है पैरामेट्रिक फॉर्म। एक होती है नॉर्मल फॉर्म, वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, या माइनस प्लस लेते हैं क्योंकि इसमें उल्टा होता है, माइनस प्लस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ये होती है जब हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल गिवन हो। और अगर मुझे पॉइंट्स निकालने हो तो इसके m की फॉर्म में पॉइंट्स भी होते हैं, प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमा प्लस माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये होती है नॉर्मल की 3 इक्वेशन। जैसे टेंजेंट की 3 इक्वेशन थी, इसी तरह नॉर्मल की भी 3 इक्वेशन होती है, ठीक है जी। तो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2, फिर आगे चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं जी, ये वाला लिखा है, इफ़ द नॉर्मल एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स इतने पासिस थ्रू द वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस सो दैट द एसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय। चलिए जी, क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि मेरे पास अगर एक इलिप्स है और मैंने इसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट, यानी कि यहाँ पे मैंने अगर नॉर्मल बनाई तो वो नॉर्मल माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से पास होगी, यानी कि ऐसे, दैट इज़ कॉल्ड, ये मतलब कह रहा है क्वेश्चन में ऐसा। तो पहले बात करते हैं कि अगर मैं बात करूँ, मैंने इस पॉइंट को ए मान लिया और इस पॉइंट को बी मान लिया और इस पॉइंट को सी मान लिया, तो हमारा सी जो पॉइंट होता है वो होता है ए ई कॉमा 0। और आपको पता है पूरी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है बी स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए। तो मेरा जो ए पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और ये पॉइंट होता है 0 कॉमा माइनस बी। क्लियर है ना? चलिए बढ़िया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट पे इस एलिप्स की नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली, है ना। तो वो थी ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1, x1 है ए ई, माइनस बी स्क्वायर वाई, और ये है ए ऊपर पहुंच गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरा आ गई नॉर्मल की इक्वेशन। अब मुझे दे रखा है कि नॉर्मल की इक्वेशन इससे पास कर रही है, तो मैंने इस पॉइंट को इसमें पुट कर दिया, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह माइनस बी। ठीक है, पुट कर देते हैं, एक्स को 0 पुट कर देते तो 0 हो जाएगा, वाई को माइनस बी, तो बी स्क्वायर माइनस बी ए अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को मैंने ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई ए स्क्वायर। क्यों करा बताता हूँ अभी। यहाँ आ जाएगा बी अपॉन ए, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी। अब आपको पता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना होता है, ई स्क्वायर की वैल्यू होती है, याद है ना, क्योंकि ई की वैल्यू होती है ये। तो मैंने क्या किया, पहले इसको लिख दिया मैंने ई स्क्वायर, तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू ई स्क्वायर आ गया। अब मैंने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड,
तो ये हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 4, और मैंने बताया था ई स्क्वायर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इससे निकालूंगा इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 4, तो मेरा आ गया ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। देखना मुझे यही प्रूव करना था क्या? यस, मुझे यही प्रूव करना था, और मुझे ई स्क्वायर की वैल्यू भी निकालनी है, तो मैंने फिलहाल ई स्क्वायर को वाई मान लिया, तो ये क्वेश्चन बन गई वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू आएगी प्लस माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 5/2, तो दो वैल्यू आएंगी -1 प्लस रूट 5/2, एक आएगी -1 माइनस रूट 5/2। एसेंट्रिसिटी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, तो मेरी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई रूट 5 माइनस 1/2, और शायद यही हमें प्रूव करना है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन दिस इज अ नॉर्मल टू द एलिप्स दिस इफ दिस इज इक्वल टू दिस। चलिए जी, मुझे ये प्रूव करना है, और मुझे दे रखा है कि ये लाइन जो है वो इसकी नॉर्मल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ, ये मुझे नॉर्मल दे रखी है, इसको एक सही फॉर्म में लाता हूँ, चलो बाद में लाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, इस पर एक पॉइंट मान लेते हैं a cos थीटा और b sin थीटा, और इस पर निकालते हैं नॉर्मल की इक्वेशन। मैंने बताई थी आपको, वो होती है ax sec थीटा माइनस by cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो, ये भी नॉर्मल की इक्वेशन है और ये भी नॉर्मल की इक्वेशन है, इसका मतलब दोनों एक ही इक्वेशन है, तो मुझे इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। और मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो पहले एक टर्म को सेम बना देते हैं, तो मैंने क्या किया, इसमें पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जी। अब ऐसे ही इस n को धर ले गया, तो lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू माइनस एन से डिवाइड कर दिया, तो माइनस एल अपॉन एक्स प्लस माइनस एम अपॉन एन वाई इज इक्वल टू 1। नाउ दीज इक्वेशन आर रेडी टू कंपेयर बिकॉज दोनों के राइट हैंड साइड पे 1 आ गया है। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y। अब मुझे क्या एलिमिनेट करना पता है आपको, सब कुछ है मेरे पास, एल बी गिवन है, एन बी ए बी बी, मुझे केवल थीटा को एलिमिनेट करना है। तो मैं निकालूंगा यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू, यहाँ से निकालूंगा साइन थीटा की वैल्यू। तो मैं इस सेक को उठा के 1 अपॉन कॉस ले गया, तो कॉस को इधर ले गया और इन सबको इधर ले आया, तो ये आ गया माइनस के ए एन अपॉन एल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ से निकाला साइन थीटा की वैल्यू, ये आ गई बी एन अपॉन एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप लोगों को सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैंने इनका स्क्वायरिंग कर दिया, तो ए स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और मुझे क्या प्रूव करना है, अबे मुझे तो यही प्रूव करना है। तो मैंने इन्होंने क्या किया है कि इस टर्म को और इस टर्म को और इस टर्म को इस टर्म को कॉमन लेके उधर ले गए हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यही मुझे प्रूव करना है। ठीक, चले आगे, चलिए जी आगे चलते हैं। दो बातें और छोटी सी और हैं कि अगर मैंने एक एलिप्स बनाया और एलिप्स की नॉर्मल की क्वेश्चन मैंने बताई थी आपको, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें जो थीटा है दिस इज कॉल्ड एनसेंट्रिक एंगल, है ना, बताया था उस दिन मैंने पहली क्लास में। तो अगर कोई नॉर्मल है और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है h, k से, तो मैं इसमें x की जगह h रख दूंगा, y की जगह k रख दूंगा। तो क्या होगा, ऐसे 4 पॉइंट बनेंगे जहाँ पे नॉर्मल इस पॉइंट से पास करेगी, तो इन 4 पॉइंट से पास करेगी हमेशा। क्यों करेगी 4 पॉइंट से पास, वो बताता हूँ मैं आपको। जब मैं इसमें h की पुट कर दूंगा तो ए एच अपॉन कॉस थीटा
माइनस बी के अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब जब मैं इन दोनों को चेंज कर लूँगा टेन थीटा बाई टू में, यानी इसको लिख दूँगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, ऐसे इसको लिख दूँगा टू टेन थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो उससे क्या होगा, इससे बन जाएगी एक बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि अगर मैं टेन थीटा बाई टू को वाई मान लूँगा तो इट फॉर्म्स एन इक्वेशन ऑफ वाई की पावर फोर, और उसके चार क्या होंगे, रूट्स। तो ये चार रूट्स जो होंगे वो इन चारों के रूट्स होंगे, यानी कि ये होगा थीटा वन, ये होगा थीटा टू, ये होगा थीटा थ्री और ये होगा थीटा फोर। तो इसकी कंडीशन होती है कि अगर मैं चारों थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा फोर को ऐड करूंगा दैट इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा हमेशा। ठीक है जी। और साथ साथ एक और याद कर लीजिए, अगर ये चार पॉइंट लिए मैंने और मैंने चार पॉइंट को ले लिया, दैट इज कॉल्ड x1 y1, दैट इज कॉल्ड x2 y2, दैट इज कॉल्ड x3 y3 और दैट इज कॉल्ड x4 y4। तो ये जो चार पॉइंट होते हैं इन्हें बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। और को नॉर्मल पॉइंट्स जो हैं एक फिक्स कर्व से पास करते हैं, और उस कर्व की इक्वेशन होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर के एक्स माइनस ए स्क्वायर एच वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो इसमें जो एच और के है वो तो हो गया ये वाला पॉइंट, और ये जो चार पॉइंट हैं वो इस कर्व से पास करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये कर्व क्या है ये पता चलेगा आपको जब आप हाइपरबोला पढ़ेंगे। फिलहाल आपको याद करना है कि दिस इज़ ए कर्व जिससे चार पॉइंट पास होंगे। ऑलराइट। तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए असाइनमेंट छोड़ा एक, तो वो आपको पूरा करना है और एक बार इन सारे क्वेश्चन को रिपीट करना है, उसके बाद आपको वो असाइनमेंट छेड़ना है। ठीक है। अगली क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आगे चलेंगे। और फिर अगले टॉपिक के साथ, एलिप्स के अगले टॉपिक के साथ फिर मिलता हूँ, और तब तक के लिए बाय बाय।